97% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कर जाती है हमारे ब्लड में एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं हो। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचेगी, फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट 10 में। और पार्ट 10 में आज हम स्टडी करेंगे गैसियस ट्रांसपोर्ट की। ब्लड के द्वारा गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, और एक्सचेंज कैसे होता है। इट मींस कैसे एल्वियोलाई से ब्लड में, इट मींस लंग से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आती है और वो बॉडी के टिश्यूज तक, सेल्स तक कैसे पहुंचती है, ऑक्सीडेशन के लिए सेल में इंटर कैसे करती है। ओवरऑल सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। पिछले सभी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई, जो एक्सचेंज सरफेस बनाता है वो 300 मिलियंस होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो आप देखिए एल्वियोलाई सरफेस वेरी लार्ज, लगभग 80 मीटर स्क्वायर का ये सरफेस एरिया बनाता है, जिसके द्वारा आसानी से एक्सचेंज हो पाता है। लंग्स के स्ट्रक्चर में आप देखिए तो ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो ब्रोंकस बनाता है, एंड फर्दर ब्रोंकस जब लंग्स में इंटर करता है राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, तो यहाँ पे कई सारे पार्ट्स ब्रांक्यूल्स में डिवाइड होता है। और ब्रांक्यूल्स का लास्ट शिराब यहाँ पे आप देखें तो ऐसे ग्रेप वेन के जैसा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे एल्वियोलाइज डेवलप रहते हैं। एयर शैक भी इनको अपन लोग बोलते हैं, बिकॉज यही एक्सचेंज सरफेस बनाते हैं। और इनका एक्सचेंज सरफेस लगभग कितना होता है, 80 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। एल्वियोलाई से, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लंग्स के एल्वियोलाई से एक्सचेंज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ब्लड से एल्वियोलाई ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एल्वियोलाई का सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। एल्वियोलाई का जो सरफेस होता है बहुत थिन होता है, नॉन सीलिएटेड होता है। नॉन सीलिएटेड इसलिए क्योंकि अगर सीलिया होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होने देना है, डिफ्यूजन करना है। तो डिफ्यूजन के लिए यहां पे नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम। इपिथेलियम भी कौन सा होगा, स्क्वैमस टाइप का होगा, जो आसानी से एब्जॉर्प्शन होने देगा। अ टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल आपने बहुत सारे पढ़े हैं। आपने स्क्वैमस पढ़ा है, आपने क्यूबॉइडल पढ़ा है, आपने सीलिएटेड कॉलमनर पढ़ा है। इस तरीके से यहाँ पे जो होगा वो स्क्वैमस इपिथेलियम की लाइनिंग होगी, लेयर होगी, एंड देन यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस बनाती हैं। ब्लड में भी, ब्लड वेसल्स में भी ब्लड कैपिलरीज होंगी, जिसकी जो वॉल लेयर होती है वो थिनेस्ट होती है, जिसके द्वारा एक्सचेंज हो सकता है। हमारी आर्टरीज और वेन्स के द्वारा एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो तीसरी ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्ट्रियोल से डेवलप होती हैं, आर्टरीज फाइन जो कैपिलरीज बनाती हैं, वो एक्सचेंज सरफेस बनाते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे एल्वियोलाई का है। ये एप्रोप्रिएट है। किस लिए एप्रोप्रिएट है, जिसके द्वारा एक्सचेंज हो सके। अब यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे कोई सब्सटेंस इन एंड आउट करता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे। इट मींस यहां पे एल्वियोलाई के अंदर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्लड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहां पे ब्लड में मूव करेंगे तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इट मींस आरबीसीज, इट मींस हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आप यहां देखें तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में एफिनिटी रखते हैं, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, HbO2 बनाते हैं। ऐसी कंडीशन हमारे ब्लड में रहती है। इट मींस हमारे आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन रहता है। हालांकि वीडियो में अभी हम आगे बताएंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा एफिनिटी रखता है, ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा लगाव करता है, तो वो ऑक्सीजन को ही क्यों जोड़ता है, अभी इसका डिस्कशन आगे होगा, बने रहें वीडियो में। तो यहां पे आप देखें तो ऑक्सीजन यहां से जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एल्वियोलाई से, तो ब्लड में प्रेजेंट हमारे हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन बन के जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कहाँ पे मूव करेगा, हमारे सेल में। अब ये आप देख रहे हैं ये सेल है, सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हुआ तो ब्लड तो मूव कर रहा है बॉडी में, हार्ट हमारा पंप करता है और उस पंपिंग के साथ ब्लड को हमारे सेल के बाहर भेजेगा और सेल के बाहर भी ऑक्सीजन का जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सेल में ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अब यहाँ पे एल्वियोलाई से ब्लड में जो सैचुरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो 97% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कर जाती है हमारे ब्लड में एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनके। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25% ज्यादा एफिनिटी रखता है। इस वजह से जैसे यहाँ पे ब्लड में तो दोनों का एक्सचेंज होगा ना, यहाँ पे जैसे ही O2 आएगा तो वापस CO2 जाएगा, ब्लड में CO2 जाएगा, यहाँ पे ब्लड में CO2 फिर आ गया। अब जब यहाँ पे CO2 आ जाएगा और ऑक्सीजन आएगा तो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किसका हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा समझ लीजिए, 10th क्लास में आ सकता है। अब हमारी बॉडी इसको डील करेगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल हमारे एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के द्वारा बाइंड हो रहा है। लेकिन कब? जब यहां पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छिपाना पड़ेगा। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रेवल होगा, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा, एज अ CO2 नहीं होगा। अब यहां देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा वो 23% कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके जाएगा। 70% क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा। मोर अमाउंट 70% कैसा, बाइकार्बोनेट। क्यों बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में? क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे एफिनिटी ज्यादा रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर ब्लड में उसको कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन का मोनोऑक्साइड मिला, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ करके किसको जोड़ लेगा, कार्बन के मोनोऑक्साइड को, कार्बन के डाइऑक्साइड को। ऐसा आप देखिए सिचुएशन कि आप बस में सफर कर रहे होते हैं और अगर बस की पहली सीट पे बैठा हुआ कोई सिगरेट पी रहा है और बीड़ी पी रहा है तो आपको सबसे लास्ट वाली सीट पे उसकी महक पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा एफिनिटी रखता है कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा एफिनिटी रखता है। दैट इज वाई आपको इसकी स्मेल सबसे पहले आ जाती है। तो यहां पे आप देखें 7% एज अ डिसॉल्व इन प्लाज्मा। कहीं भी आरबीसी के सरफेस पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन हो रहा है उसको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट 23% कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में एंड 7% डिसॉल्व करके प्लाज्मा के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वही होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है। इट में सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होकर के ब्लड में पहुंचेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचेगी, फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कहानी आपको पता है, तुरंत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो इसलिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहां पे ब्लड में जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा इन सारे फॉर्म्स में चेंज होकर के उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा कंसंट्रेशन के बेसिस। जैसे ब्लड में ज्यादा होगा एल्वियोलाई में एक्सचेंज कर दिया जाएगा, एल्वियोलाई से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो बाहर निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ब्लड में आया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के सेल के बाहर तक आया, अमाउंट ज्यादा है, दैट्स वाई सेल क्या कर लेगा, इंटर कर लेगा। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे फूड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता रहता है और उसको इन सारे फॉर्म्स में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में चेंज करके बाहर भेजता रहता है, ऑक्सीजन लेता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता रहता है हमारा सेल। तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू द ब्लड एंड एक्सचेंज इन द टिश्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बात करेंगे ब्रीथिंग रेट और एम्फाइसेमा की। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।